नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदाप्र भगवान की। मंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर महाराज की। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपनी चर्चा दुख के ऊपर चल रही है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। एक प्रश्न सभी का होता है, सभी लोग एक प्रश्न आकर करते हैं, महाराज जी दुखों को कम करने का हम भरसक प्रयास करते हैं, सभी तरह से हमारे अथक प्रयास के बावजूद भी वो जो दुख हैं उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो दुख क्यों नहीं समाप्त हो रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि वो दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं? सभी का एक प्रश्न होता है। उस प्रश्न का जवाब तो हम दे रहे हैं, पहले कुछ दूसरी बात बताते हैं। खारापन सागर में नहीं है, खारापन सागर में नहीं है, सागर खुद खारा है। सागर में खारापन नहीं है, सागर खुद खारा है। दुर्गंध लसन में नहीं है, जो लसन होती है ना, लहसुन लहसुन बोलते हैं, है ना, दुर्गंध लहसुन में नहीं है। स्वयं जो लसन है वो स्वयं दुर्गंधित है। ठीक इसी तरह दुख संसार में नहीं है, संसार स्वयं दुख रूप है। ठीक इसी तरह दुख संसार में नहीं है। हमारी धारणा है, आपकी धारणा, सबकी धारणा संसार में दुख है। नहीं, ये धारणा बदल देना। क्या है? संसार स्वयं दुख रूप है। जैसे वो जो लसन है ना, वो स्वयं अपने आप दुर्गंधित है। वो जो सागर है वो स्वयं अपने आप में खारापन लिए हुए है। इसीलिए संसार भी स्वयं दुख रूप है। पहले हम ये स्वीकार कर लें कि संसार दुख रूप ही है। जब तक हमारी धारणा ये नहीं बनेगी तब तक हम दुख के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, दुख को हम जीत नहीं पाएंगे। जैसे आप ये माने कि आपके जेब में पेन रखा है, तो उस पेन को आप अलग कर सकते हैं,
अलग कर दिए। क्यों? क्योंकि भिन्न है वो। जो चीज़ भिन्न है उस चीज़ को अलग करने में कोई बाधा नहीं है। पर जो दुख आपके साथ लगा हुआ है, संसार के साथ लगा हुआ है, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। वो तो उसका स्वभाव है। जैसे आप कितना ही गर्म कर लें जल को, एक ना एक थोड़ा खूब कर लें गर्म, पर जैसे ही हम उसको उष्णता से नीचे उतारेंगे तो निश्चित तौर से उसमें ठंडकपन आएगी आएगी। ऐसे ही ये स्वभाव है, इस स्वभाव को हम नहीं बदल सकते। आखिर क्या है कारण उसका? तो कहते हैं जैसे आनंद आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव वास्तविकता में जाएंगे तो आनंद है, आनंद के अलावा उसका स्वभाव नहीं। जैसे कड़वापन नीम का स्वभाव है। नीम आप चाहे जहाँ से ले लें, ऊपर पत्ती ले लें, छिलका ले लें, कहीं भी ले लें, उसका स्वभाव क्या है? कड़वापन। वो कड़वापन ही देगा। उसी प्रकार दुख संसार का स्वभाव है। दुख क्या है? संसार का स्वभाव है। हालांकि एक बात की बात है कि आपने नीम में गुड़ डाल लिया, उस गुड़ डालने के बाद उसका जो कड़वापन है दब सकता है। ठीक उसी प्रकार पुण्य के उदय में दुख दब जाते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। आपके पास पुण्य का उदय है, उस पुण्य के उदय में आपकी जितनी फैसिलिटी हैं, जो आपको सुविधाएं मिल रही है, उन भौतिक सुविधाओं के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से वह दुख दब जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, दुख समाप्त नहीं होगा। अगर समाप्त करना ही चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही है, धर्म रूपी सत्ता के चरणों में आना पड़ेगा, देव शास्त्र गुरु के चरणों में आना पड़ेगा, तभी वह दुख समाप्त हो सकता है। और मैं 2 उपाय बताता हूं। प्रश्न था दुख भरसक प्रयास करने के बाद भी समाप्त नहीं हो रहा है, तो आपके सामने आपके दुखों को समाप्त करने के लिए 2 ऑप्शन देता हूं। आप अगर उन 2 में से जो आपको पसंद है वो स्वीकार कर लेना। 2 ऑप्शन, सबसे पहला हैगा कि हम धर्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दें। अगर हम धर्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित तौर से दुख कम हो जाएंगे। और दूसरा है स्वीकार भाव। हम उनको एक्सेप्ट कर लें, हम उनको स्वीकार कर लें, हम मान लें कि ये दुख हमें सहन करना ही पड़ेंगे। इन दोनों पे अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी तो क्या है कि अगर मान लो किसी को दुख है तो उसने खूब सारी ड्रिंक कर ली, खूब सारी दारू पी ली, खूब सारा नशा कर लिया, तो ये नशा, दारू, ड्रिंक उसने किया तो है, उससे कुछ समय के लिए वो भूल भी जाता है कि मुझे दुख है, परंतु कब तक भूलेगा वो? जैसे ही उसका नशा उतरा तो दुख तो सामने ही है ना, सामने मिल जाएगा हमें वो दुख, उसे हमें फेस करना ही पड़ेगा, उसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। विज्ञान ने हालांकि बहुत सारे ऐसे तरीके हमारे सामने रख दिए हैं जिससे हम अपने दुखों को और कष्टों को भुलाने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन सहन करने की कला अगर किसी के पास है तो वह धर्म के पास। हम अगर धर्म की शरण में जाएंगे तो हमें उन दुखों को सहन करने की सामर्थ्य आएगी। आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं तो उसका दुख अगर है तो आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं, आपकी वो बोरियत, वो अकेलापन समाप्त हो जाता है। आपका मन उब रहा है तो आप चले जाते हैं कि मित्रों के साथ हम कुछ खेल लें, ताश खेल लें, अलग अलग गेम्स होते हैं वो खेल लें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सिर दुखता है आपका मान लो, तो आप क्या जाएंगे, मेडिकल पे जाएंगे और सर दर्द की एनासिन आदि गोली ले लेंगे, उससे अपने उस सर दर्द को आप कम कर लेंगे। तरीके हैं आपके पास, बहुत सारे तरीके। नींद नहीं आ रही है, नींद की तकलीफ है, आपने नींद की गोली ले ली, उसको आपने स्वीकार कर लिया। मन बेचैन है तो आप बाहर चले जाएंगे, सड़क पे घूमने चले जाएंगे, घूमकर अपने मन को बहला लेंगे। चित्त हताश से ग्रस्त है तो आप क्या करोगे, चलो कहीं क्रिकेट का मैच देख लें, वो हताशा दूर हो जाएगी। कोई रेस हो रही है उसको देख लें, कोई फुटबॉल का गेम हो रहा है उसको देख लें, हो सकता है उससे हमारा मन हल्का हो जाए। हैं, हमारा जीवन दिशाहीन है, जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना है हम उस दिशा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो हम कहीं हिल स्टेशन पर घूमने चले जाएंगे। महाबलेश्वर आदि है, बहुत बड़ी बड़ी स्थान है, ऊटी है, काश्मीर है, वहाँ चले गए। दिशाहीन जीवन को दिशा प्राप्त कराने की अपेक्षा हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं जहाँ दिशा नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ और दिशा को और उल्टा हम और गड्ढे में चले जाएंगे और अलग चले जाएंगे। अब ये सब कुछ है, अपार संपदा है, परंतु जीवन में सुख नहीं है, तो हम कहाँ जाते हैं, अनेक प्रकार के ऐसी जगह सुख खोजने जाते हैं, वो सुख भी दुख को ही देने वाले। ये सब रास्ते जरूर अवश्य हैं, पर ये सब रास्ते आपके दुख को कम नहीं करने वाले हैं। दुख को कम कौन करेगा,
मेरे से अगर आप पूछो तो दुखों को आप छाती तान कर सहन करने की सामर्थ्य अगर आपके अंदर है तो निश्चित तौर से आपके दुख कम हो जाएंगे। आप चाहते हो अपने दुखों को कम करना तो खड़े हो जाओ, छाती तान के खड़े हो जाओ और जो दुख आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लो। दुखों को भुलाने का सही रास्ता तो यही है। अगर दुख बढ़ते ही अगर नहीं स्वीकारेंगे तो ध्यान रखना ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। दुखों को अगर हमें समाप्त करना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस दुखों को हम एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। अपने आप दुख घटते चले जाएंगे। जिनने स्वीकार किया और मान के चलना, उसको अपने जीवन का एक अंग बना लिया तो उसे दुख दुख नहीं लगते हैं, उसे कष्ट कष्ट नहीं लगते, उसे समस्याएं समस्याएं नहीं लगती, क्योंकि उसने अपने जीवन में उन दुखों को, उन कष्टों को स्वीकार कर लिया है। और अनंत ज्ञानियों में दुख से मुक्त होने का यही राजमार्ग बताया है कि कुछ मत करो, आप स्वीकार कर लो। और ज़्यादा है तो आप एक काम करो, पाप छोड़ते जाओ, पाप छोड़ते जाओ और दुख स्वीकार करते जाओ। पाप छोड़ते जाएं। हाँ, आपने जैसे 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 पाप को छोड़ा वैसे वैसे आपके दुख कम होते चले जाएंगे और दुख को स्वीकार आप करते चले जाएंगे। छूटा हुआ जो पाप है वो आपको दुख से बचाएगा। छूटा हुआ जो पाप है वो आपको दुख से बचाता चला जाएगा और स्वीकार किया हुआ दुख है वो पुराने पाप से बचाएगा। कैसे? हमने उन दुखों को स्वीकार कर लिया तो अब हमारे पाप कर्म नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं तो उसमें हम संक्लेश परिणाम करते हैं। उन संक्लेश परिणामों के माध्यम से कर्मों का बंध होता है और वो पाप कर्म और जनरेट होते हैं और नए पाप कर्म और उत्पन्न होते चले जाते हैं। तो जब हमने पाप को छोड़ दिया और दुखों को स्वीकार कर लिया तो वो छूटा हुआ जो पाप है वो दुख को बचाएगा और स्वीकार किया हुआ जो दुख है, हमने जिसे स्वीकार किया है, वो पुराने पाप को तो शनि शनि कम करते ही जाएगा और मुक्ति की ओर हमें अग्रसर करता जाएगा, मुक्ति की ओर अग्रसर करता जाएगा। एक बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ी गहरी है, थोड़ी गहरी है, लेकिन हम समझेंगे तो समझ में आएगा। भविष्य में ऐसी कोई शांति विद्यमान नहीं है, भविष्य में ऐसी कोई शांति विद्यमान नहीं है जो वर्तमान क्षण में न छिपी हो। एक जगह पढ़ी थी वो ये लाइन, वो आपके सामने फिर से रखता हूं, ध्यान से सुनना। भविष्य में ऐसी कोई शांति विद्यमान नहीं है जो वर्तमान क्षण में ना हो, मतलब वर्तमान क्षण में न छिपी हो। शांति वर्तमान में भी है, शांति आपको ढूंढना है। आप शांति ये सोच लो कि ये मिल जाएगा भविष्य में तो मैं शांत हो जाऊंगा, इसकी प्राप्ति हो जाएगी तो मैं शांत हो जाऊंगा। नहीं, आप भूल जाएं, इन सब चीज़ों से शांति की प्राप्ति नहीं होगी। शांति वर्तमान में है, आप वर्तमान में झांक कर देखो, आपको शांति मिलेगी। किसी चीज़ को आप अपेक्षा नहीं रखो, उस अपेक्षा से शांति का अनुभव नहीं होगा। शांति अगर आप ढूंढेंगे तो वर्तमान में, फिर से एक बार इस लाइन को अपने जीवन में उतार लेना। भविष्य में ऐसी कोई शांति विद्यमान नहीं है जो वर्तमान क्षण में न छिपी हो। वर्तमान क्षण में आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप वर्तमान क्षण में झांक के देखेंगे तो वो शांति का अनुभव निश्चित तौर से आपको मिलेगा। बस ढूंढना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको अग्रसर होना पड़ेगा आपको उस ओर, तो निश्चित तौर से उस वर्तमान क्षण में भी आपको शांति का अनुभव होगा। और दुख देना तो कर्म सत्ता के हाथ में है। जो दुख आ रहे हैं वो पूर्व कर्म के उदय से आ रहे हैं और हो सकता है, परंतु दुख को और दुखों पर ध्यान देना तो आपके हाथ में है। मान लिया कि पूर्व कर्म के उदय से हमें दुख की प्राप्ति हुई है और उस दुख के कर्म दुखित भी हैं, संक्लेशित भी हैं और अंदर से हम उसका अनुभव भी कर रहे हैं। ठीक है, उस अनुभव का आप स्वाद भी ले रहे हैं, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन दुखों पर आप ध्यान देंगे तभी तो आप उन दुखों को एक्सेप्ट करेंगे। आप अगर ध्यान देना ही बंद कर दिया, हमने हमें दुखों पर ध्यान ही नहीं देना है। आपका सबसे अच्छा तरीका है, अगर दुख आ रहे हैं उन पे ध्यान देना आप बंद कर दें। आपने ध्यान देना छोड़ दिया तो ध्यान देना, आपके वो दुख भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अर्थात ध्यान ना देना तो अपने हाथ में है, भले ही कर्म का उदय आया है, पर ध्यान नहीं देना तो हमारे स्वयं के हाथ में, हम उस पर ध्यान ही ना दें। और हम एक और दुख के बारे में हम जितना सोचते रहेंगे, जितना उसमें चिंतन करेंगे, वो छोटा सा भी दुख आपको बहुत बड़ा लगेगा। अगर हम उस दुख के विषय में ही बार बार सोचते हैं, उसी में उसी का चिंतन करते हैं, उसी में हम लगे हैं,
तो ध्यान रखना वो दुख भी क्या होगा, और बड़ा होता चले जाएगा। एक छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा होगा। और कुछ नहीं, हम उसके उपाय के विषय में सोचें, हमें शांत रहना है, हमें विकल्प नहीं करना है, तो हम वो जो बड़ा बड़ा जो बहुत बड़ा दुख है वो भी सहज रूप से निकल जाएगा। मतलब आपकी सोच, आपकी धारणा से वो जो दुख है वह दुख भी समाप्त होता चला जाएगा। लेकिन आपको उसके विषय में सोचना पड़ेगा, दुख को सहन करने की सामर्थ्य अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो दुख अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। आप देखें, आसमान में पतंग उड़ रही है, उस पतंग को आप देख रहे हैं कि हाँ वहाँ आसमान में वो पतंग उड़ रही है, उसको सभी लोग भली भांति देखते हैं, पर किसी ने क्या उस पतंग उड़ाने वाले हाथ को देखा है? क्या किसी ने उस जो पतंग ऊपर आसमान में उड़ रही है उस पतंग को किसी ने देखा है? उस हाथ को, जिस हाथ के माध्यम से वो पतंग उड़ रही है? नहीं देखा ना, कोई ने नहीं देखा होगा कि वो पतंग मान लो 500, 600, 800, 1000, 2000 फीट ऊपर उड़ रही है, उड़ तो रही है, लेकिन उसे कौन उड़ा रहा है? उसे कौन उड़ा रहा है? शायद हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं कि उसे कौन उड़ा रहा है। उसी प्रकार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आज आप किसी को सुखी देख रहे हैं, किसी को पुण्यवान देख रहे हैं, किसी को खुश देख रहे हैं, वो खुश देख तो रहे हैं, लेकिन ये सुख कैसे प्राप्त हुआ उसको, ये पुण्य कैसे प्राप्त हुआ? तो उसके पीछे अगर हम जाएंगे, उसके इतिहास की ओर झांकेंगे, तो ध्यान रखना उसके इतिहास में यही मिलेगा कि इसने प्रभु की भक्ति करी है, इसने परमात्मा की आराधना करी है, इसने हमेशा ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्यों के माध्यम से आज इसे सुख की प्राप्ति हो रही है, इसके माध्यम से आज इसे पुण्य इसके कब्जे में है। उसका कारण यही रहेगा कि वो परमात्मा पीछे खड़े मिलेंगे, प्रभु की भक्ति पीछे खड़ी मिलेगी, वो करुणा पीछे खड़ी मिलेगी, वो दया भाव उसके अंदर पीछे मिलेगा, उसके बेक में कुछ ना कुछ होगा। कार्य कारण की ये व्यवस्था है। कार्य कारण की व्यवस्था से तात्पर्य यही है कि कोई भी कार्य हुआ है तो निश्चित उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। तो जो दुख मिला है निश्चित हमारे कर्म के उदय से मिला है, और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बात हमारी ही अधूरी रह जाएगी। हम एक्सेप्ट करेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। वो लाइन आती है ना, अगर अपन उसको सामायिक पाठ को उठाकर देखें, आचार्य भगवान की सबसे प्रिय लाइन है, स्वयं कृतम करम, ये वाली लाइन आती ना। हाँ, हिंदी वाला पढ़ लो, बोलो, बहुत बढ़िया। रोज पढ़ देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों को तो याद है, रोज शाम को पढ़ते हैं आप। तो इस प्रकार से जब स्वयं हमारे खुद के कर्म हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, स्वीकार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिसने अपने जीवन में ये दो चीज़ अपनाई, कौन सी दो चीज़? कौन सी दो चीज़? पहली चीज़ क्या बताई थी हमने? पहली चीज़ क्या बताई थी हमने? बहुत बढ़िया, आपने ध्यान से सुना। पहला बताया था हमने कारण कि आप धर्म की शरण में चले जाओ, आप देवशास्त्र गुरु की शरण में चले जाओ, उनकी भक्ति आराधना में लग जाओ, आपके दुख चले जाएंगे। एनासिन की गोली मत लो, आप टीवी मत देखो, आप बाहर गेम्स देखने मत जाओ, आप सड़क पे घूमने मत जाओ, आप ये सब चीज़ें नहीं करना। हमें उस वक्त क्या करना है? देवशास्त्र गुरु की शरण में जाना है। ये हमेशा के लिए आपके दुख को समाप्त कर देगा, हमेशा के लिए आपके कष्टों को समाप्त कर देगा। और दूसरा है स्वीकार कर लो। जिसने अपने जीवन में उन कष्टों को स्वीकार कर लिया, अब कोई तरीका ही नहीं है, अब कोई तरीका ही नहीं जिस चीज़ का, उसका क्या, जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं, उसके लिए हमें क्यों दुखित होना? उसका कोई मतलब, अब मालूम है कि ये हमें जीवन भर सहन करना है और ये जीवन भर हमारे साथ लगा है, तो हम उसके पीछे क्यों पीछे भागें कि भैया इसको अलग हो, ये अलग हो, अलग हो। अब स्वभाव है हमारी धर्मपत्नी का चिड़चिड़ापन, तो अब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बच्चा है, नहीं मानता है, तो अब स्वीकार करो, आप उसमें आदरो ध्यान नहीं करो, वो जो उसकी भावना है वो कर रहा है। हमारा कर्तव्य है हम कर्तव्य करें, लेकिन कर्ता नहीं बने। आचार्य श्री की फेवरेट लाइन, बहुत अच्छा वाक्य, गुरुजी बार बार कहते हैं, हम अब कर्तव्य करें लेकिन कर्ता नहीं बने। हमने जितना कर्तव्य कर लिया, अब नहीं मान रहा, ठीक है, अब उसमें दुखित क्यों हो? हम उसमें अपने परिणामों को क्यों बिगाड़े? हम जितना था हमारा उतना हमने कर लिया। तो इन कर्तव्यों को हम करते रहेंगे तो निश्चित तौर से
हमारी कर्ता बुद्धि समाप्त हो जाएगी, और जहाँ कर्ता बुद्धि समाप्त हुई वहाँ हम अपने आप में धर्म की शरण में पहुँचते चले जाएंगे। हम स्वीकार करते चलें दुखों और कष्टों को, तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। समय अपना हो रहा है, अंतिम गुरुदेव की बात सुनना है। ठीक है, एक आचार्य श्री का बहुत अच्छा संस्मरण सुनाता हूँ। एक बार पूज्य आचार्य भगवान का काफ़ी स्वास्थ्य खराब हुआ। स्वास्थ्य खराब ऐसे हुआ कि गला गुरु जी का बहुत दर्द कर रहा था, टांसिल हो गया, सर्दी खांसी हो गई। सर्दी खांसी होने के कारण गले में दर्द हो गया, और घुटकने में भी तकलीफ, सांस लेने में भी तकलीफ, सब तरफ से तकलीफ हो रही थी। तो आचार्य श्री के जब कफ आया तो आचार्य भगवान से हमने कहा, आचार्य श्री कफ जो है वो ऐसे अंदर करते हैं तो उसकी अपेक्षा अपन बाहर कर दें। तब बड़े महाराज जी ने एक बात बताई कि आचार्य भगवान ने, शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा तो वो आप लोगों के सामने बताता हूँ। बोले आचार्य भगवान में सन 1983 में ईसरी चतुर्मास, ईसरी में थे जब, तब ईसरी में उस नियम लिया था कि कभी भी हम थूकेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? कभी भी हम थूकेंगे नहीं। अब वो कफ आता भी होगा तो आचार्य भगवान उसको जैसा भी हो तो उसके कारण गले में और इन्फेक्शन बढ़ता चला गया। आचार्य भगवान को तकलीफ बहुत थी। अगले दिन पूज्य गुरुदेव के पास महाराज लोग पहुँचे और देखा कि आंखें लाल तो है ही, क्योंकि तकलीफ इतनी थी कि श्वास लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही थी, और दिख ही रहा था आचार्य श्री का चेहरा कि नींद नहीं आई है रात में, थोड़ी बहुत भी नहीं लगी। जो महाराज सोए थे उनसे पूछा तो बोले हाँ आचार्य श्री रात भर सोए तो नहीं है निश्चित तौर से। अब आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री जी आपको कैसा लग रहा है? तो आचार्य श्री बहुत अच्छा लग रहा है। आचार्य श्री नींद नहीं आई? नींद नहीं आई? किसने कहा नींद नहीं? आत्मा सोती ही नहीं है। आचार्य श्री के जवाब सुनते जाना आप, इससे हमें बहुत कुछ मिलेगा। आत्मा सोती ही नहीं है। आत्मा को नींद आती है क्या? वो तो शरीर को आती है। तुमने आचार्य श्री आप आत्मा और शरीर के साथ तो है, अभी जब तक शरीर लगा है तब तक आत्मा लगी है, तो अभी हमें शरीर की चिंता तो करनी चाहिए। बोले मोक्ष मार्ग में शरीर की चिंता नहीं की जाती है, मोक्ष मार्ग में आत्मा की चिंता की जाती है। जो आत्मा की चिंता करता है वही सच्चा मोक्ष मार्गी है। यह आचार्य श्री का जवाब था। क्या जवाब था? जो आत्मा की चिंता करता है वही मोक्ष मार्गी है। और बोले जिसने आत्मा की चिंता करी वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर आप शरीर की चिंता करने लग जाओगे तो आप मोक्ष मार्ग से बहुत दूर हो जाओगे। तो हमें तो आत्मा की चिंता करना है। नींद की जगह थी और आत्मा की जगह थी। हमने तो अपनी आत्मा से बात करी रात में, हमने नींद से बात नहीं करी और ना गले से बात करी। आप लोग सबकी दृष्टि मेरी आंखों की तरफ है, आप लोग बोल रहे लाल आंखें हैं। आप लोगों की दृष्टि मेरे गले की तरफ है कि आपका गला दर्द कर रहा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूँ, तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ शरीर को हो रही है, आत्मा को तो आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं जब हम अपने कर्मों की निर्जरा समता से सहन कर सकें। अभी पेपर आया है, इस कठिन पेपर को समता से सहन करना है। अपने को आकुल व्याकुल थोड़ी होना है, और आकुल व्याकुल होऊंगा तो उससे कुछ मेरा ये दर्द कम तो होगा नहीं। अपना ये प्रकरण इसलिए बता रहा हूँ, उनकी बहुत अच्छी सीख थी। बोले ये दर्द कम हो जाएगा क्या? मैंने बोल दिया ये कि मुझे रात में नींद नहीं आई, तो क्या अब मैं रात में नींद आ जाती मेरे बोलने से? मैं बोल दूँ गले में दर्द है, खूब तकलीफ है, तो मैं क्यों अपनी तकलीफ को बोलकर और कर्मों का बंद करूं? मैं क्यों ये बोलूं कि मुझे रात में नींद नहीं? सब कुछ अच्छा था, जो था वो अच्छा था, और मुझे मौका मिल रहा है कर्मों को सहन करने का। और अगर उसमें मैं अगर इस प्रकार से बंद करूंगा तो कहाँ कैसे होगा वो मोक्ष मार्ग? ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी सीख पूज्य आचार्य भगवंत हमेशा देते रहते हैं, और इसी प्रकार की सीख से हम लोग भी उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।